वेरी हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि एज अ केवियन मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या किया। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है प्रूफ जो कि शो करता है कि मैं केवियन हूँ। सो अब मैं जैसा कि बताती हूँ कि मैं एक केवियन हूँ, तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था क्लास 4 से और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि जब मैंने क्लास 4 से अपना जर्नी केवी से बिगिन किया, तो एज अ क्लास 4 का स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट के पास ये कोई टारगेट नहीं हुआ कि उसको आगे क्या करना है। लेकिन क्लास 4, 5, 6 से लेके आज मैं क्लास 10th से निकल चुकी हूँ। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब मैंने टारगेट किया है कि मुझे नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही क्लास 10th की। तो एज अ क्लास 10th का जर्नी अगर मैं बताऊँ तो एक केवी में होना और टाइम मैनेजमेंट करना विद अ सेकेंड शिफ्ट स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मैं एक रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल में। मैंने 98% अटेंडेंस पूरे होल ईयर में किया और मैंने अपने एग्ज़ाम्स को भी इतने अच्छी तरह से दिए हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे 95 प्लस आएंगे ही आएंगे। सो मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही थी। एक्चुअली में जब मैंने क्लास 10th में एंटर किया तो उस वक्त हर बच्चे ये सोचते होंगे कि ये बोर्ड है, बहुत ज़्यादा फेयर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ मिथ। अगर बोर्ड है तो है, दिस इज़ अ वेरी इजीएस्ट एग्ज़ाम एवर। लोग सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जो है सबसे इजी पेपर होता है। बस डर ये रहता है कि हमें अपने स्थान पे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पे जाके अपने परीक्षा को देना होता है। तो इसमें डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। मैं जब क्लास 10th में आई थी तो मैंने अपना बेस बनाया था क्लास 7 से। मैंने 7 से पढ़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेटेड जब मैं हुई थी कुछ अचीव करने के लिए, वो हुई थी मैं क्लास 9th के एंड में, जब मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया 9th बर्बाद हुई तो हुई जब मेरे 74% आए थे ओनली। और ये बहुत ही ज़्यादा एक किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन के लिए जो कि पूरे साल मेहनत की, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होगा। मेरे लिए भी हुआ था ये, क्योंकि मैंने पूरा साल पढ़ाई करी थी। और जब मैं 10th में आई तो मैंने ये टारगेट लेके आया अंदर कि मुझे 95 प्लस लाना ही लाना है। और अब मेरे एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। तो जब मैं 10th में आई उससे स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा फेयर था बुक्स देख के कि इतने सारे हिस्ट्री है, सोशल साइंस में इतने सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री इतना लेंदी है, साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं रही थी, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग से अपना बेस बनाए रहते हैं, अगर मैं हूँ या आप लोग अब हो जो कि 10th में हैं, अब जाने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोग हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है जो कि हमेशा फॉलो करनी है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, जिसके बिना वो इंसान एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। अगर कोई स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहता है तो उसके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, पर डे पर्टिकुलरली अपने होमवर्क करने हैं, अपने क्लास में जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको करनी है, प्लस सेल्फ स्टडी को तो कभी नहीं छोड़ना है। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हम लोग को। जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम लोग का खुद का माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हम लोग को क्या करना है। तो पर डे जो हम लोग पढ़ाई की है उससे, और जो हम लोग को होमवर्क मिला है या फिर जो हमारे बुक्स है, उससे हम लोग को देखना है कि हम लोग को अब क्या पढ़ना है। तो हम लोग पहले सेल्फ स्टडी करेंगे प्लस रिवीजन। हम लोग को अपने स्टार्टिंग से, अब जो ब्रेक मिलता है किसी भी स्टूडेंट को 9 से 10th के आने के बीच में, तो हर बच्चा यही सोचता है कि अरे ये तो ब्रेक है, लेकिन उस टाइम को कभी नहीं गंवाना चाहिए। जैसे अब मैं 10th से 11 में आई हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारा बचा हुआ टाइम है कि एग्ज़ाम हुआ है, अभी रिज़ल्ट आने में 1-2 महीना है, लेकिन मैंने अभी से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो आप लोग को बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग को कुछ अचीव करना है और 10th में अच्छे मार्क्स लानी है तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी चाहिए। 9th के एंड से जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमेशा पैटर्न समझ लेना चाहिए आगे में कि पैटर्न क्या है। और हमेशा एनसीईआरटी को ऐसे प्रायोरिटी देना चाहिए कि उसके आगे कुछ ना आए। एनसीईआरटी जो है वो एक तरफ से कहो तो गोल्ड है, उसमें जितनी चीज़ वो पूरी तरह से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन कहीं नहीं आता है, कहीं से नहीं। हाँ, हमारे हो सकता है कि जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड इतना ईजी होता है। और वहाँ पे अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली मन लगा के फोकस करके पढ़ ले, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको 85-75 लाना है, तो उसके लिए तो यही रहेगा कि तुम लास्ट के 4 महीने से पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि
95 लाना चाहते हैं। तो मैंने भी अपना जर्नी ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने जब क्लास 10th में आई तो मैं कसम खा रही थी कि मुझे 95 लाना है, और मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत किया था। अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने जब 9th से 10th में जब मैं आई तो मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मैं 1 घंटे मैंने रील देखा हो। एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं रील देखी हूँ या फिर कोई वीडियोस। हर दिन जब भी पढ़ाई से रिलेटेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि जितना नॉलेज अडॉप्ट करोगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और तुम एक कोशिश करना कि लास्ट आते आते तुम्हारा अगस्त से सितंबर के बीच में ओवरऑल पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। और तुम अक्टूबर या नवंबर से जब तुम्हारा प्री बोर्ड स्टार्ट हो उस वक्त तुम सैम्पल्स लगाना स्टार्ट कर दो। और जब आप लोग सैम्पल लगाना स्टार्ट करेंगे तो वो आपका एक इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा कि आपको डर ही नहीं लगेगा। मैं बता रही हूँ पर्टिकुलरली हर इंसान डरा रहता है बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स के टाइम, लेकिन मुझे इतना भी फियर नहीं था। बस फियर ये था कि क्या पैटर्न होला, एक न्यू चीज़ आने वाला, न्यू टीचर्स होंगे और गलती से भी कुछ थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो जाए तो कहीं कुछ हो ना जाए, बस यही डर था। बाकी पेपर से रिलेटेड और कुछ डर नहीं था। और मैं बताऊँ जब मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो उसका कुछ बेनिफिट मेरे को प्री बोर्ड में नहीं मिला। क्योंकि जिस तरीके से मेरे मार्क्स गिरे थे प्री बोर्ड में, किसी भी स्टूडेंट का अगर गिरे तो वो पूरे अंदर से टूट सकता है, लेकिन प्री बोर्ड के मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करते हैं, हमेशा बोर्ड्स के मैटर मार्क्स करते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोग शुरू से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिए। और कंसिस्टेंट रहना एक स्टूडेंट का वो लक्षण है जिससे उसको सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दिस आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।